तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह के स्थान पर ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन में से उचित प्रतीक लगाइए। और पहला क्वेश्चन है माड में 7 - 2 क्वेश्चन मार्क्स है, उसके बाद से लिखा है माड में 7 और फिर माइनस है माड में 2। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगेगा कैसे जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि माड में 7 - 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क्स है और फिर लिखा है कि माड में 7, माड क्लोज हो गया है, माइनस लिखा है माड में 2, माड क्लोज हो गया है। और पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा, आइए सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 7 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे माड में 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे माड से जब 7 क्वेश्चन मार्क्स लगा लीजिए, जब माड से 7 बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा। योजक चिन्ह हमारा माइनस है तो माइनस लिखेंगे। माड से 2 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखेंगे माड से 5 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। और माड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है और फिर लिखेंगे 7 में 2 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 = 5, 5 = 5, यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक सिंबल के स्थान पर इक्वल टू भरेंगे। ठीक है, इक्वल टू भरेंगे। अब चलिए जरा माड का नियम समझ लेते हैं। माड का नियम होता है कि कोई भी संख्या यदि माड में रहती है तो जब बाहर आती है तो प्लस में बाहर आती है, यानी कि यदि यक्स माड में है तो जब बाहर आएगी तो यक्स ही होगी। यदि यहीं पे माइनस यक्स है और माइनस यक्स जब माड से बाहर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। यानी कि माड का यही नियम है कि माड से निकलने के बाद कोई भी संख्या निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही माड का नियम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो तीसरे का सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि माड में 8 है आपका, माइनस और ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट लिखा है, ये वाला ब्रैकेट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद से लिखा है कि -3 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया है, फिर माड भी क्लोज हो गया है। फिर देखेंगे क्वेश्चन मार्क्स है, उसके बाद से लिखा है कि स्मॉल ब्रैकेट माड में आपका 8 है, माड क्लोज्ड है, फिर माइनस लिखा है, फिर माड में -3 है और माड क्लोज्ड है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे माड में 8 लिखा है, 8 लिखेंगे और ये प्लस और माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो गया और इन्हें जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 हो गया, माड में कितना हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा माड से जब 8 बाहर आएगा तो आपका 8 हो जाएगा और ये योजक चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है आप देखेंगे ये यहाँ पे -3 है और जब ये बाहर आएगा माड से तो केवल 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, केवल 3 होगा। अब देखेंगे माड में आपका ये हो जाएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, माड में 11 हो गया फ्रेंड्स, ये माड में 11 हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, यहाँ पे 8 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब माड से जब 11 बाहर आएगा तो ओनली 11 होगा फ्रेंड्स, ओनली 11 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क्स लिखने के बाद फ्रेंड्स फिर क्या हो जाएगा, 5 यहाँ लिख लेंगे। अब आप ही बताइए कॉमन सेंस इस्तेमाल करके कि 5 बड़ा है या 11 बड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 11 ग्रेटर देन 5। यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा फ्रेंड्स। क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। अब चलिए थर्ड नंबर का इसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि माड में -9 -3 और माड क्लोज्ड है, क्वेश्चन मार्क्स है। उसके बाद है आपका फ्रेंड्स स्मॉल ब्रैकेट है, माड में -9 है, माड क्लोज्ड है, फिर माइनस है आपका, फिर माइनस के बाद आपका 3 है। ठीक है, माड में 3 है फ्रेंड्स, माड में 3 है और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड है। ये क्वेश्चन लगाना है हमें। तो देखेंगे फ्रेंड्स, माड में आपका ये 9 - 3 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा माड में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, फिर माड से 9 बाहर आएगा, -9 बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा।
और फिर देखेंगे ये योजक चिन्ह है, माइनस माइनस लिख लिए, माड से 3 बाहर आएगा तो 3 लिख लेंगे। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा -12 माड में है तो बाहर आएगा तो केवल 12 होगा, ठीक है, +12 होगा, क्वेश्चन मार्क्स है। और 9 में 3 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब पुनः बताइए 6 बड़ा है या 12 बड़ा है? तो आप कहेंगे स्वाभाविक सी बात है 12 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 ग्रेटर देन 6, यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ भी प्रश्नवाचक के स्थान पर ग्रेटर देन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं इसके चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। तो लिखा है माड में 3 माइनस 5 माड क्लोज्ड है, चौथे नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद से प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद स्मॉल ब्रैकेट है, फिर मॉड है, मॉड में 3 है, मॉड में 3 के बाद आप देखेंगे माइनस लिखा है और माइनस के बाद मॉड में 5 लिखा है फ्रेंड्स, मॉड में 5 और ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया है। यानी आप देखेंगे 3 में 5 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि मॉड में -2 होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स मॉड में 3 है तो ये बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस आपका ये वाला योजक चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, और मॉड में 5 है तो बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखेंगे ये मॉड से बाहर आएगी संख्या तो ओनली 2 हो जाएगा, यानी कि +2 होगा, यानी कि ये +2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि 2 बड़ा है या -2 बड़ा है? तो स्वाभाविक सी बात है +2 बड़ा है, यहाँ भी ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स पहला 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स तीसरे नंबर के क्वेश्चन की समाप्ति के पश्चात अब हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, आइए उसे भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। और चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कि करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखिए फ्रेंड्स। तो 2 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, क्या कंडीशन है, आइए उसे भी जानते हैं। लिखा है करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, करड़ी में 3 के बीच, ध्यान दीजिएगा इनके बीच 2 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, 2 और अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 2 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, आइए उसे भी जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है करड़ी में 2, ध्यान दीजिएगा करड़ी में 2 के बाद आप क्या लिखेंगे, करड़ी में 2 के बाद लिखेंगे करड़ी में 2.1 आएगा, करड़ी में 2.1 के बाद करड़ी में 2.2 आएगा, करड़ी में 2.2 के बाद करड़ी में 2.3 आएगा, और 2.3 के बाद करड़ी में 2.4 आएगा। इस तरह से करते करते लास्ट में करड़ी में 2.9 आएगा, और करड़ी में 2.9 के बाद फ्रेंड्स करड़ी में 3 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। करड़ी में क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखेंगे करड़ी में 2 यहाँ है और करड़ी में 3 यहाँ है, इनके बीच 2 अपरिमेय संख्या बोल रहा है फ्रेंड्स। तो इनके बीच 2 अपरिमेय संख्या, इन्हीं में से कोई 2 होगा। तो फिलहाल हम जो चाहेंगे यहाँ से, यानी 2.1 से लेकर के 2.9 के बीच सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। बहरहाल हम लोग अपना उत्तर करड़ी में 2.1 और करड़ी में 2.2 लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच जो है, करड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, यहाँ इस तरह से लिखेंगे 2 अपरिमेय संख्या क्या क्या होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या करड़ी में 2.1 और करड़ी में 2.2 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये चौथे नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।